नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम बज रहे हैं 8:30 पौने 9 के आसपास और मेरे हस्बैंड और ये जा चुके हैं। और मेरे घर की ये हालत है, क्योंकि ये जाते हैं ना तो मेरे घर की यही हालत हो जाती है। क्योंकि सुबह सुबह पढ़ाती भी हूँ, इस तरफ करते करते ना तो पूरे घर की याद। और गेस्ट रूम की चलिए दिखाती हूँ मैं आपको हाल। बरसात की वजह से कपड़े ज़्यादा नहीं सूख, बरसात कह रही हूँ, ठंड की वजह से कपड़े उतने नहीं सूख रहे हैं। मैं तो ऐसे रख देती हूँ एक चेयर पे, लेकिन मेरे हस्बैंड पूरा फैला के डालते हैं। कहते हैं कि नहीं, डाल दिया करो, कम से कम थोड़ा बहुत तो मतलब कि वो सूखेगा गर्म कमरा होने की वजह से। तो बात तो उनकी भी सही होती है, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कर ही देती हूँ, मतलब कि करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। यहाँ मैं तुरंत आई, सबसे पहले तो ये कपड़े ही डाल दी, क्योंकि जब तक मैं 12-1 बजे तक कपड़े डालूंगी ना, 2 बजे 12-1 बजे तक, तब तक यहाँ पे धूप भी लग जाएगी और कपड़ों को थोड़ी सी धूप जो होती है ना वो भी मिल जाएगी। ऐसे तो धूप ही नहीं मिल पाती और सूखते भी नहीं हैं जल्दी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे दूध डाल दूँगी तो जब तक धूप आएगी आराम से धूप में वो थोड़े से सूख भी जाएंगे और धूप भी लग जाएगी तो फ्रेशनेस आ जाएगी कपड़ों में। तो यहाँ तो ठंड के दिनों में डेली का रूटीन है, इससे मैं बाहर छत पे नहीं जाती हूँ, नीचे ही कमरे में कर देती हूँ। अब आ गया बेडरूम की बारी, बेडरूम को साफ़ करूँ, ये करूँ। तो सबसे पहले तो बेडशीट ही वगैरह चेंज करना था, मुझे चेंज करना था, लेकिन मैं 1-2 दिन आलस हो गया। सोची कि 1-2 दिन बाद, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि अब इकट्ठे धुलूँगी। जब क्योंकि मैं गंदे कपड़े रखती नहीं हूँ, तो वो आप जानते ही हो कि मैंने कहा कि 2 दिन और रुक जाओ, फिर मैं बेडशीट वगैरह 2 या 3 दिन में मैं चेंज कर दूँगी। क्योंकि अब ठंडा है ना, उतना ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। गर्मियों में ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि बाहर आना जाना गंदगी लगी रहती है। फिर इस हिस्से में तो मेरे लॉन्ड्री बैग है, तो अधिकतर वो मैसी हो ही जाना है, तो उसको थोड़ा सा अरेंज करती हूँ। बाकी चीज़ें तो अरेंज नहीं करना होता है, क्योंकि मैं अब तनुष के जो कपड़े हैं सब लॉन्ड्री बैग में डाल देती हूँ डेली के डेली। तो वो वही चीज़ गंदी होती है, बाकी मेरी अलमारी नहीं गंदी होती है। यहाँ मैट बिछा दीजिए ना तो काफ़ी हद तक घर को गंदा, मतलब कि भरा भरा और अच्छा लगता है। मैट को मुझे चेंज करना है, फिर मैं सोच रही हूँ कैसे चेंज करूँ। तो आज विंटर वेकेशन था, विंटर वेकेशन बोल रही हूँ, विंटर के दिन चल रहे हैं, तो मैं कैसे स्किन रूटीन केयर करती हूँ वही मैं आपको दिखाऊंगी। रूटीन का तो नहीं, लेकिन वीक में 1-2 दिन तो मैं करती हूँ, लेकिन आपको अगर वो चीज़ कर सकते हो डेली कर लो। तो ये चीज़ मुझे मेन आज दिखाना था ब्लॉग में, क्योंकि 2 चीज़ हो ही जाता है मेन, एक रेसिपी और ये दिखाना था, क्योंकि बहुत बनाती हूँ तो ज़रूर दिखाऊँगी। और क्या क्या बनता है ठंड में वो भी आपको दिखाऊंगी, और क्या क्या मतलब डेली खाने को लिए तो इतना कुछ हो जाता है ना कि पता नहीं चलता है। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं अपने स्किन केयर रूटीन। जिसकी ड्राई स्किन हो उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिट होती है। तो सबसे पहले तो ड्राई स्किन का रूटीन है, आप आधा चम्मच, छोटी चम्मच मलाई ले लीजिए और उसमें 2 चुटकी चम्मच देखिए ना, चुटकी मतलब कि बेसन डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, और अगर थोड़ा सा ड्राई नहीं हो तो नींबू का रस आप डाल दीजिएगा। अगर ड्राई स्किन ना हो तो, मेरी पास ड्राई स्किन है तो मैं नींबू का रस कम ही डालती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ी ड्राइनेस आती है मेरे हिसाब से, तो मैं नहीं डालती हूँ इसको। इस जो पेस्ट को ना थोड़े से आप हाथों से रब कर लीजिए, और सबसे अच्छा इसका तरीका है आप लगा लीजिए और रोटियां सेक लीजिए। मैं तो रोटी नहीं सेक रही थी, तो मैं आपको दिखाने के लिए ही सब कुछ अचानक मतलब कर दी ये चीज़ें। और आप इसको बना लीजिए और लगा लीजिए हर जगह जहाँ पे उपटन टाइप का ये होता है बेसिकली। लेकिन अभी तो बस ये लेप आप इसको लगा लीजिए फेस पैक के हिसाब से, जैसे आपको लगाना हो अच्छे से आप लगा ले सकते हो। ज़्यादा बेसन वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती इसमें है। इसका मेन मोटो होता है इस पैक का लगाने के, आपको इस चेहरे पे मॉइस्चर आ जाए। तो मॉइस्चर आने के लिए, और बेसन होता है वो मलाई होता है, लोग कहते हैं कि धूप में आने पे मलाई से कालापन होता है, तो बेसन से ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो फेस पे अच्छे से आप रब कर दीजिए, और इस समय बीच में आप 10-15 मिनट के लिए रोटियां सेक लीजिए। और मैं तो हाथों में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि उपटन की जैसे काम आती है, तो बहुत अच्छे से हाथों पे भी आप लगा लीजिए। उपटन है पूरी बॉडी में, आप फुल बॉडी मसाज इससे उपटन का यूज़ भी कर सकती हैं। और इसको फटाफट से 5 या 10 मिनट में रोक दूंगी, बीच में रोक करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये उपटन की तरह काम करने लगता है। तो इस बीच में अपना रब करने लगी थी थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, तो इसमें कटा आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मैंने इसको फटाफट से आप हाथों से लगाएंगे ना तो एक उपटन टाइप का, थोड़ा सा सूख और जाएगा तो उपटन टाइप का आपको चेहरे पे आने लगेगा। तो मैं इसको हाथों में लगा करके तुरंत ही इसको मसाज करने लगी हूँ। और ये एकदम जैसे उपटन छूटता नहीं है आटे की तरह, एकदम वैसे ही छूटेगा और काला कलर निकलेगा स्किन का। सबसे बड़ी बात है ये निकलेगा और आपके स्किन को मॉइस्चर कर दे। और इसके बाद अब इसको अगर नहाने जाना है तो सिर्फ गुनगुने पानी से मुंह धुल लीजिएगा, साबुन का यूज़ एकदम मत करिएगा, क्योंकि मैंने हल्दी डाला था तो ये सब चीज़ें
मैं हाथों को रगड़ रही हूँ वहाँ पे चेहरे पे, क्योंकि चेहरे गिर जाते हैं ना कुछ चीज़ें, तो हाथों को रगड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरा चीज़ों में उपटन टाइप का लगा, तो मेरा बहुत हल्का मैं लगाई थी। आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। जिसकी ड्राई स्किन है आप इसको डेली लगाइए। सच बताइए ये चीज़ आपके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मॉइस्चर तो ज़रूर से कर देगा, और कुछ करे या ना करे मॉइस्चरिंग तो जरूर। हेलो गाइस, और आप लोग पैक मैंने बताया है कि आप लोग बताइएगा। ये पैक उपटन है, पूरे बॉडी के लिए भी है और फेस के लिए भी है। अगर जिसको बहुत ज़्यादा है तो नींबू का रस भी डाल सकता है। मेरी ड्राई स्किन है तो मैं नहीं डालती, मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और ये स्क्रब मेरी मैम ने बताया था, वो सुबह मॉर्निंग में हम लोग स्कूल जाते थे, मैं स्कूल में ही काम करती थी, तो सुबह जैसे रोटियाँ सेकनी है तो उससे पहले आप पैक लगा लो, फिर रोटियाँ सेक लो। या कभी भी आप अभी अब खाना बना रहे हो तो रोटियाँ सेक लो और पैक लगा लो चेहरे पर, और पूरा मतलब कि 10-15 मिनट ये रह जाएगा और सूखेगा भी नहीं वो गर्म आज से, क्योंकि ठंड में बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। कोई चीज़ जल्दी नहीं होती है, गर्मी हो जाता है, ये बहुत कम लगा रहता है तो जल्दी ड्राई हो जाता है। और फिर वो पैक भी बना रहे, फिर इसको स्क्रब कर दो, एकदम बॉडी स्क्रब जैसा काम करता है, उपटन जैसा काम करता है। स्क्रब नहीं, उपटन जैसा काम करता है। आप देखते हो ना वो सरसों का उपटन, ऐसे कोई यूज़ किया होगा तो उसको पता होगा, थोड़ी सी वो वाला रहता है, लेकिन इतना इंस्टेंट और ग्लो भी करता है, गंदगी भी साफ़ कर देता है, सब कुछ कर देता है। और दिन भर आप इसको कर लोगे ना तो दिन भर आपको मॉइस्चराइज करने के बाद एकदम दोबारा ड्राई नहीं लगेगी स्किन। तो ये मैं आपको बताने वाली थी, क्योंकि ये मैं ठंडक में ही करती हूँ, तो मैं वीक में 1 या 2 दिन कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन अब नहीं रही है। अगर जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो पर डे करे, तो उसमें जो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है और हो जाता है। तो नेचुरल है, बेसन है, थोड़ी सी ग्लो भी कर देगा, बेसन है और कुछ भी मैंने डाला, बाकी कुछ बहुत लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस 3 चीज़ से ही बनाती हूँ, बस मैं वही दिखाई हूँ। तो अगर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नीचे लिखा हुआ कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा ट्रीटमेंट लगा स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए। तो मैं जैसी मेरा स्किन है मैं वही फॉलो करती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे और कंटिन्यू करती हूँ और मैं बताती हूँ क्या करती हूँ। और देखिए स्किन की तो केयर हो गई, और अब मैं बता रही हूँ, मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मौसम अच्छा था और अभी बारिश का मुझे कुछ सामान ज़रूर से लाना था। कल मैं लाने को थी लेकिन नहीं ला पाई। वो होता है कि ना बारिश का मौसम में तो पानी पानी हो रहा था कल, तो फिर मैंने कहा कि नहीं जाऊँगी। तो आज देखिए मैं क्या क्या लेकर आई थी। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी थी मेरे, जैसे अजवाइन, मगरैल, कचौड़ी वगैरह बनाने में। दाल एक लेकर आई, चिप्स का पापड़ लेकर आई, चिप्स था मुझे मिल गया तो मैं लेकर आई, रिफाइंड लेकर आई, तेल लेकर आई, छोटी छोटी चीज़ें थी करके, साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन, ये सब छोटी सी चीज़ें मैं लेकर के आई। तेल 1 बोतल लेकर आई। मैं ज़्यादा मार्केट नहीं की, लेकिन बस बोरोप्लस ये ज़रूर से यूज़ करती हूँ कि इसमें नो पैराफिन होता है, और मेरे बेटे का भी ड्राई स्किन है तो मैं उसको वही यूज़ करती हूँ। तो बच्चे को तो इस लगा नहीं सकते, ये एक्चुअल में जाता है स्कूल लगा के, तो दिन भर इसका मॉइस्चर और इसकी वाइट पैचेस जैसे पड़ रहे थे, जैसे कि ड्राइनेस की वजह से, तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ मैं गई ना दुकान पे लहसुन लेने के लिए, हरा धनिया इतना अच्छा मुझे मिला ना, सच बनाइए। मुझे बनाना था कुछ और, लेकिन मुझे हरा धनिया देखकर और मम्मी की याद आ गई, और मम्मी का एक रेसिपी याद आ गया कि फटाफट से मैं बनाती हूँ वो रेसिपी और आपसे शेयर करती हूँ। ये सब बताती हूँ। मेरी मम्मी का खाने का तरीका ऐसा है ना कि आप कम से कम चीज़ों में आप इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाती थी ना मम्मा, मतलब कि कम चीज़ों में क्या है कि कम चीज़ों को भी इतने अच्छे से बना के इतना उनकी हाथ में कला है। अभी भी उनके हाथ का कुछ खाओ ना तो आप क्या बनाते हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इतना टेस्टी वो खाना बनाती है। तो चलिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं धनिए की सब्ज़ी, प्योर धनिए की सब्ज़ी, और वो भी ग्रेवी वाली चावल के साथ, और कुछ नहीं डालूँगी। यहाँ तेल में मैंने मेथी डाल दिया, तेल अपनी सब्ज़ी के अनुसार मैंने थोड़ा सा अधिक ले लिया, क्योंकि इसमें सब्ज़ी तेल मतलब पड़ता है। आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में, कि गल भी जाए। तो इसको अब आराम से पकने दीजिए। और यहाँ लहसुन ले लीजिए अच्छे से, मैंने ले लिया 8-10 के लिया, और इसमें मिर्ची ले लीजिए और हरा धनिया ले लीजिए खूब अच्छे से। हरा धनिया इतना साफ़ था कि जल्दी धुल करके मैंने काट लिया है, मोटे मोटे चॉप कर लिए हैं, क्योंकि इस तरह पिसेंगे नहीं। और इसका एक पेस्ट बना लीजिए एकदम महीन, और मैं थोड़ा कम डाली थी क्योंकि धनिया पिसती नहीं है ना जल्दी, तो पिस जाएगी, तो फिर मैं एक्स्ट्रा डाल दूँगी इसमें जितना मुझे चाहिए। मतलब कि कम से कम इसमें ऐसा हो जाए कि आप एक आधी कटोरी ग्रेवी के लिए तैयार हो जाए मसाला, आप ऐसा सोच लो। धनिया इतना ले लीजिए, आप इसको बस पीस लीजिए, इसको बढ़िया से एक पेस्ट बना लीजिए। और ये सब्ज़ी ना मुझे बहुत फेवरेट था तो मैंने बनाया, तो मेरे हस्बैंड का भी बहुत फेवरेट सब्ज़ी बन गया है। मतलब आपको ग्रेवी खानी भी हो और नहीं भी खानी हो मसाला, तो ये सब्ज़ी आप बना लो दिन में, बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। इसमें अच्छे से आप टमाटर डाल दीजिए, 2 टमाटर तो आप ज़रूर से डाल दीजिए, इसमें थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है टमाटर का।
और सिर्फ इसमें हल्दी, नमक बस। और ये सब्जी में और कुछ नहीं पड़ेगा, नथिंग। मिर्ची आपने पहले डाल दी, लहसुन आपने पहले पीस दिया, और लहसुन ज़रूर से डालिएगा। बिना लहसुन की ये सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। और अदरक वगैरह मत डालिएगा, जैसे उसकी ज़्यादा, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह नहीं है, तो अदरक डाल देंगे तो अदरक का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर जाएगा। यहाँ मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, तो चटनी मैंने अदरक डाला, मिर्ची डाला, लहसुन डाला और टमाटर डाला, और मैजिक इंग्रेडिएंट अचार। ये भी मेरी मम्मी का ही बताया हुआ है कि अचार डाल दो, खट्टापन आता है तो बहुत अच्छी सी चटनी बन के तैयार होती है। खट्टी मिर्ची, तीखी और खट्टी चटनी। तो ये मैं बना के रख दी, क्योंकि मुझे सब्जी चटनी मतलब पूड़ी पराठे बनाने होते हैं तो चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसको ढक कर के रख दूँगी फ्रिज में 1 वीक तक, तो आराम से ये चटनी चले। और फिर लगे हाथ मिक्सी को भी साफ़ कर लीजिए। घर में सामान इसीलिए होता है कि आप अगर तुरंत साफ़ कर दोगे ना, तो वो एकदम न्यू बना रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि घर में सफाई कैसे हो जाती है। और ये सच में अब इसमें 80% तो इसमें सब्जी तो 100% गल जाती है, क्योंकि आलू के साथ छौंकी रहती तो भी गल जाए। टमाटर गल गया 10 मिनट, और इसको भून लीजिए कि सूखा सूखा हो जाएगा, थोड़ा सा तेल भी रिलीज़ करेगा। और जितना इसमें पानी चाहिए बस उतना आप इसको दे दीजिए पानी, और 2 मिनट और उबाल लीजिए, पानी कच्चा ना रहे बस। उसके बाद हो गई सब्जी एकदम रेडी। 15 से 20 मिनट लगती है सब्जी बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सच बताती हूँ, पहले के ज़माने के लोग का खाना ना, मम्मी के हाथ का खाना तो मैंने देखा है बस, बाकी में किसी और के ज़माने का नहीं, मैं उस ज़माने की किसी और लोग का नहीं देखा है। मैंने खाना बनाते हुए और उनकी खाने की रेसिपी बस मम्मी का जानती हो, तो मैं मम्मी के हिसाब से। ये सिंपल सी सब्ज़ी ना मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और हम लोग आराम से खाते हैं। हफ्ते में नहीं तो हफ्ते में 1 बार तो बन ही जाता है ये सब्ज़ी हमारे यहाँ ठंड में, क्योंकि सिंपल खाना हो, ग्रेवी वाली खाने हो, कि दाल वगैरह तो जानते हैं कि ठंड में उतनी जल्दी नहीं बनती हो। तो ये ठंडी ठंडी चीज़ें, हरा धनिया भी बहुत सोर्स होता है इसमें भी हर चीज़ों का, तो हरा धनिया की सब्ज़ी बना लो तो वो भी ज़्यादा बहुत अच्छा होता है। और वैसे तो सब्ज़ी पड़ती रहती है। इसके बाद बस मेरा यही रूटीन था। और कैसा लगा आपका विंटर वेक और मम्मी की रेसिपी आपको कैसी लगी, बस ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर से कैसी लगी। हमें तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद बस यही सब काम कर रही थी और रूटीन कर रही थी। आई होप आज का ब्लॉग भी और आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी। मुझे तो धनिया देखकर मेरी मम्मी की याद आ गई। ये चीज़ देख करके ना मम्मी की याद बहुत ज़्यादा आती है। ये मम्मी की कुछ चीज़ें देख करके ना मम्मी की याद तुरंत आती है कि ये धनिया देख लो, धनिया की चटनी बना के रखती हैं मम्मी, नींबू मिर्चा देख लो, तो इसकी बड़ी याद आती है। तो आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।